हेलो, नमस्कार एंड मोस्ट वेलकम। टाइम और टेंस में अंतर, फर्क या डिफरेंस, जी हाँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। 10-15 सेकेंड्स मात्र डिफिनीशंस पे देते हैं। टेंस के बारे में ग्रामेरियंस का कहना है, टेंस इज ए वर्ब फॉर्म दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। टेंस क्रिया का रूप है, टेंस काल क्रिया का ही रूप है या क्रिया ही है जो किसी घटना, वाकया के टाइम को ही दर्शा रहा होता है। और इसी वजह से कंफ्यूजन आती है कि टेंस भी टाइम को ही बता रहा है, तो कंफ्यूजन आना लाजमी है। लेकिन आपको टाइम के बारे में ये समझना है कि जब ये पृथ्वी एक गोला था, सिर्फ यहाँ पर जीव जंतु या मनुष्य नहीं थे, तो लैंग्वेज भी नहीं थी स्वभावतः, और तब भी टाइम था। और इसीलिए टाइम पर भाषा का कंट्रोल नहीं है। टाइम भाषा से परे है, भाषा से बड़े हैं, जबकि टेंस भाषा के अधीन है, भाषा के अंदर ही है। भाषा के अंदर जो क्रियाएं हैं वही क्रिया एक न एक टाइम और टेंस में घट रही होती है, घटती है। टेंस पर आप एक विशेष वीडियो अलग से देखें। यहाँ टाइम और टेंस के अंतर को हम मात्र एक वाक्य के द्वारा कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैं एक कार खरीदूंगा, कल आप रख भी सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। तो मैं एक कार खरीदूंगा या मैं कल एक कार खरीदूंगा, हर वाक्य में एक क्रिया होती है, आप जानते हैं। बगैर क्रिया के वाक्य बन ही नहीं सकता, और एक सब्जेक्ट होगा। तो एक सकारात्मक वाक्य है, मैं कल एक कार खरीदूंगा, आई विल बाय ए कार टुमारो। तो इस वाक्य की बनावट कुछ इस प्रकार से है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, बाकी अदर कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इसमें हर वाक्य में क्रिया को ही पहले ढूंढना चाहिए हमें। और ये वर्ब है खरीदूंगा, और खरीदूंगा अगर वर्ब है तो हमें समझना होगा खरीदना नाम का एक घटना है, यानी खरीदना एक नाम का एक घटना, यानी खरीदना एक नाउन है। खरीदना क्रिया का नाम है, नाम किसी भी चीज़ का हो नाउन ही होता है। और इस तरह से खरीदना भी नाउन है, वर्बल नाउन इसको कहते हैं। इसके लिए अपना इनफाइनाइट वर्ब को पढ़ना होगा। तो खरीदना एक नाम है, क्रिया का नाम है, और जब ये क्रिया बन के आता है एज ए वर्ब, तो इसका रूप हो जाता है 12 प्रकार का ये रूप धारण कर सकता है। पहला रूप हो सकता है ऐसा, खरीदता हूँ, खरीदता है, खरीदती है, खरीदते हैं। दूसरा रूप होगा खरीद रहा हूँ, खरीद रही है, खरीद रहे, इस तरह से खरीद चुका हूँ, इस तरह से खरीदा था, खरीदूंगा। 12 रूप धारण करता है। ये नाउन है टू बाय, इंग्लिश में देखें तो, और वर्ब बन के जब टू बाय आता है तो बाय, बायज, डू बाय, डज बाय, ऐसा रूप धारण करता है एज ए फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस की स्थिति में। और इज बाइंग, एम बाइंग, आर बाइंग। तीसरा रूप हैज़ बॉट, हैव बॉट। इस तरह से ये 12 रूप धारण करते हैं। और हम क्रिया को ढूंढ चुके हैं। इंग्लिश में यहाँ पर क्रिया है हमारा विल बाय। और अगर ये वर्ब है तो वर्ब दो चीज़ अपना शो करेगा, अपना टेंस खुद बताएगा और अपना टाइम भी खुद बताएगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि हर नाउन भी अपना टाइम, अपना नंबर, जेंडर, केस खुद बताता है, और उसी प्रकार हर क्रिया भी अपना टाइम टेंस खुद बता रहा होता है। अब आप देखिए, टेंस को समझने के लिए एक नियम है। क्या है नियम? तो दुनिया ने पहले से दुनिया मान रखी है कि प्रेजेंट टेंस की अगर बात हो तो हाय है हूँ, हिंदी इसकी यही पहचान होगी, हाय है हूँ हो, यही हिंदी की पहचान होगी। इंग्लिश में इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, इज, बीइंग, या फिर इसका पैसिव रूप हो सकता है। और इस तरह से ये डिनोटर है प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस की पहचान है, दुनिया मान रखी है, आपको मानना पड़ेगा। जो 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उन्हीं में से ये है। वे ऑक्सिलरी वर्ब्स असल में क्रिया का टाइम टेंस ही बताने के लिए आते हैं। तो टेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव हर हाल में प्रेजेंट टेंस को दर्शाते हैं, यानी क्रिया से चिपका हुआ ये मिले आपको, या ये हो क्रिया के रूप में या क्रिया के साथ, तो समझ लेना कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट टाइम की हो रही है कि नहीं ये अलग मैटर है, लेकिन प्रेजेंट टेंस की पक्का हो रही है। पास्ट की अगर चर्चा होगी तो आपको समझ लेना वहाँ पर वाज वर जरूर दिखेगा। अगर वाज वर ना हो तो डिड दिखेगा, डिड भी ना हो तो हैड दिखेगा, कुछ ना कुछ दिखेगा। फ्यूचर की बात हो तो शैल विल दिखेगा। वही मैं कह रहा हूँ, शैल विल यहाँ पर प्रयोग हुआ है। मैं एक कार खरीदूंगा, आई शैल बाय ए कार, या आई विल बाय ए कार। तो विल बाय हमने लिया है एज ए वर्ब है, ये इसमें विल ऑक्सिलरी वर्ब है। इस विल को देख के हमें समझ जाना चाहिए ये फ्यूचर की बात कर रहा है। टेंस के मामले में फ्यूचर, टेंस के मामले में फ्यूचर। टाइम भी फ्यूचर ही है। क्यों? क्योंकि टाइम को कैसे समझे सर? टेंस तो समझ गए कि शैल विल है, तो फ्यूचर हर हाल में हमें मान लेना पड़ेगा। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर काल की बात हो रही है, फ्यूचर समय की भी हो रही है। ये समझने के लिए कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा कि जब ये दुनिया में जीव नहीं थे, मनुष्य आए भी नहीं थे धरती पर, लेकिन धरती बन चुका था और धरती था, तो समय उस समय में भी था, समय तब
भी था। और इसी तरह से कॉमन सेंस से समझिए कि मैं एक कार खरीदूंगा, कल की बात है, या फिर खरीदूंगा, अभी खरीद नहीं रहा हूँ, खरीदा भी नहीं, तो आने वाले समय की तरफ इशारा कर रहा है, तो टाइम फ्यूचर है। एक और वाक्य लीजिए ताकि आप स्पष्टतः समझ सके। मैं एक कार खरीद रहा हूँ, देखिए इसी वाक्य को की क्रिया को मैंने बदल दिया है, क्रिया का एक अलग रूप ले लिया है। खरीदूंगा, यहाँ पर खरीद रहा हूँ, ये है क्रिया, खरीद रहा हूँ। हर वाक्य में पहले वर्ब को ढूंढे और इसका सब्जेक्ट यहाँ पर भी यही है मैं। तो मैं एक कार खरीद रहा हूँ, कल एक कार खरीद रहा हूँ, घटना है आने वाले टाइम में साफ नजर आ रहा है और कॉमन सेंस के सहारे। और अगर हम इसके हाय हैं हूँ को देखते हैं तो समझ में आता है कि टेंस तो प्रेजेंट है, एम बाइंग यहाँ पर वर्ब है, आप देख सकते हैं। और एम बाइंग अगर वर्ब है तो इसका टेंस क्या है, इसका टेंस है प्रेजेंट, टेंस इसका है प्रेजेंट, याद रखिए इसका टेंस प्रेजेंट है। जबकि टाइम क्या है इसका, तो टाइम इसका फ्यूचर है, टाइम इसका फ्यूचर है। आप गौर कर सकते हैं कि मैं कल एक कार खरीद रहा हूँ, आने वाले समय में करूंगा, ये काम होगा, घटित होगा, रियल में घटित होगा आने वाले समय में, तो समय तो आने वाला हुआ फ्यूचर टाइम। लेकिन प्रेजेंट टेंस इसलिए है क्योंकि बनावट जो है क्रिया की, क्रिया का जो फॉर्म है, क्रिया का जो रूप है वो है खरीदना प्लस खरीदना में सेट है रहा हूं, रही है, रहे हैं। और ये हालांकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है, लेकिन यहां पर आपको समझना होगा टेंस के मामले में प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही कहलाएगा, और टाइम के मामले में फ्यूचर कहलाएगा, क्योंकि मान लिया गया है ये हूँ तो प्रेजेंट ही है। प्रेजेंट में 4 तरह के प्रेजेंट है, इसके लिए टेंस पर विशेष वीडियो देखें आप। लेकिन इतना तो आप समझ चुके हैं कि विल बाय और एम बाइंग क्रिया का रूप बदल करके हम देखें। यहाँ पर विल बाय से पता चलता है क्रिया आने वाले टेंस की भी है, आने वाले टाइम की भी है। यहाँ एम बाइंग को देख के पता चलता है कि क्रिया का टेंस प्रेजेंट है लेकिन टाइम फ्यूचर है। लेकिन हर स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपके सामने एक वाक्य दे दूं कि राम कल आ रहा है, राम कल आ रहा है, तो अब आप गौर करिए कि राम इज कमिंग टुमारो, राम इज कमिंग टुमारो। तो राम इज कमिंग टुमारो में हमें मिल चुका है सब्जेक्ट और हमें मिल चुका है वर्ब, और इस वर्ब का क्या है टेंस, तो राम कल आ रहा है हूँ है, तो इसका टेंस प्रेजेंट ही होगा, हर हाल में होगा। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम इसका जो है वो टाइम फ्यूचर है, टाइम इसका फ्यूचर है, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। राम कल आ रहा है, घटना है आने वाले टाइम में घटित होगी रियल में, तो फ्यूचर टाइम। और लेकिन है हूँ लगा हुआ है, क्रिया का बनावट है, आ रहा है, इज कमिंग, और इस तरह से ये हर हाल में, हर स्थिति में हमेशा प्रेजेंट टेंस की क्रिया मानी जाएगी। आपको और एक चीज समझ के चलना पड़ेगा कि जैसे मैं कहता हूं कि राम आ रहा है और सच में वो आ रहा है, सच में वो आ रहा है, रास्ता में है, चल चुका है, तो भी इसका ट्रांसलेशन तो वही होगा कि राम इज कमिंग, राम इज कमिंग। आपको समझना होगा यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं है, नो मैटर। राम आ रहा है, 2 चीज होना चाहिए वाक्य में, तभी वाक्य बनता है। तो इज कमिंग अगर वर्ब है तो ये वर्ब अपना टेंस शो करेगा और अपना टाइम शो करेगा। क्या है इसका टेंस और क्या है इसका टाइम, जरा देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, राम आ रहा है, अभी कभी आ रहा है, और सच में अगर वो रास्ते में है, चल चुका है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये टेंस इसका प्रेजेंट है, टेंस इसका प्रेजेंट है, और टाइम इसका टाइम भी इसका प्रेजेंट है, क्योंकि सच में अभी कभी आ रहा है, तो टाइम भी प्रेजेंट है, टेंस भी प्रेजेंट है। होप यू हैव गॉट इट। चाओ, गुड टाइम।